कैसे सुख भोगूं, कैसे आराम भोगूं और कैसे भगवान मिल जाए, दोनों, इसीलिए द्वंद्व चलता रहता है। ये बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ है यही बात। वो भजन भी कर रहा है, सत्संग भी सुन रहा है, सब प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन कर रहा है, पर उसके अंदर की भावना में मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा के सुख में लगाने की नहीं, मन और इंद्रियों के अनुकूल भोग भोगने की, ये भी नहीं छोड़ सकता और वो भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए बहुत लंबा समय चला जाता है, उसके हृदय में कोई भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। निर्द्वंद होना मुख्य बात है। ये राग द्वेष अपने आप मिट जाएंगे जहां निर्द्वंद हो जाओगे। विचार करना चाहिए निर्द्वंद होने के लिए कि सब अनुकूल भोगों को भोग रहे हैं, प्रतिकूलता जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। प्रतिकूलता कोई भोगना नहीं चाहता, अनुकूल भोगों को सब भोग रहे। क्या इनको विश्राम मिल गया क्या? नहीं ना। तो एक बार हिम्मत करके हटो भोगों से। भोगने से जब तक हटोगे नहीं तब तक परमात्मानंद स्फुरित नहीं होगा। अगर निर्द्वंद हो गए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अनुकूलता प्रतिकूलता ये आएगी प्रारब्धवशात, लेकिन भोगो मत ना अनुकूलता को ना प्रतिकूलता को, सम रहो, सम। वो स्वरूप की तरफ जब दृष्टा भाव होगा तब सम होगे। पहले अनुकूलता में गाढ़ फंसे हुए, प्रतिकूलता तो जबरदस्ती भोगनी पड़ती है। अनुकूलता का त्यागो। स्वयं आप विचार करो, नाप इंद्रियों, बहुत ध्यान देने का एक गूढ़ विषय, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आप इंद्री नहीं हो जो इंद्रियां भोग मांग रही, आप मन नहीं हो जो मन भोग मांग रहा हो, आप दे रहे हो। आप बुद्धि नहीं हो जो बुद्धि निश्चय कर रही कि इन भोगों में सुख है। आप परमात्म स्वरूप हो। यही आपका बंधन हुआ है जो आप अंतःकरण इंद्रियों में तदात्म हो गए। एक बार हिम्मत करो, इन दुष्ट इंद्रियों और दुष्ट मन की मांग के विरोध में हो जाओ। हिम्मत करो एक बार विरोध में। लेकिन गुरु के विरोध में करवा देंगे इंद्रियां मन, शास्त्र के विरुद्ध चलवा देंगे, लेकिन इनके विरुद्ध तुम हो जाओ। इतनी हिम्मत, तभी नाम से श्री हरिवंश नाम बल्लहो। क्या हुआ? मन और इंद्रियों से ममता इतनी हो गई कि पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया जो मन इंद्रियों को अच्छी लग रही उसी के अधीन हो गए। बड़ी सुंदर बात है, देख लो, अंदर की बात है। देखो, सुषुप्ति में कुछ याद नहीं रहता, फिर भी आप जीवित रहते हैं। आपको ये भ्रम दे दिया गया अंदर कि अगर हम ये भोग नहीं भोगेंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। अगर कोई भी भोग है, सुषुप्ति में कौन सा भोग होता है? सुषुप्ति में, स्वप्न की बात नहीं कह रहे, 6 घंटे आप बिना भोग के होते हैं। कोई भोग नहीं, खाना पीना सोचना कुछ भी, कोई भोग नहीं, ठप पूरा रहता है सिस्टम, अंतःकरण शांत। तभी घोर सुषुप्ति में गए तो आनंद आता है कि नहीं? बाद में यार 6 घंटे सोए। तो भोग त्याग, संसार के चिंतन के त्याग का आनंद देख लो अज्ञान में। जब सुसुप्ति में चले गए, 6 घंटा बाद उठे तो आहा, एकदम नई चेतना आई। क्यों? 6 घंटे कोई संसार का चिंतन नहीं किया, 6 घंटे कोई भोग नहीं भोगा, किसी भी तरह का खान पान कोई भोग नहीं भोगा। अगर वही जागृत में स्थिति हो जाए तो उसी को समाधि कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था में जब तुम 6 घंटे संसार को भूले हुए थे तब भी तुम जीवित थे। तो जागृत अवस्था में तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं इन भोगों के बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाऊंगा? क्यों मान लिया? इस प्राणी के बिना, इस शरीर के भोग के बिना, इस पदार्थ के भोग के बिना, इस वस्तु के बिना, इस नशा के बिना मैं नहीं रह सकता। यह है अपनी स्वतंत्र सत्ता को खोकर अधीन हो जाना भोगों के। ये अधीनता कब तक बनाए रखोगे? संसार का राग उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। राग कभी स्थायी नहीं होता। किसी एक भोग को भोगते रहो, अगर घृणा ना हो जाए तो कहना दूसरे नए भोग को उसी भोगने की इच्छा हो जाएगी। नए नए प्राणी, नए नए पदार्थ, नए नए शरीर, नए नए भोग हमें चाहिए। नहीं तुम समझ पा रहे, तुम्हें फंसाया जा रहा है। परंतु यदि परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा उत्पन्न हो गई तो ये कभी नष्ट नहीं होती, ये बनी रहती है। क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारी अखंड स्थिति परमात्मा में है। उसे तुम भूल करके अंतःकरण और इंद्रियों में अपनी स्थिति को जो मान रहे हो, इसीलिए अभिलाषा बन गई भोगों की, इसको हटाना है। केवल इतना ही करना है कि इंद्रिय और मन से ममता हटाना है। इंद्रिय और मन से ममता हटाने का मतलब इंद्रिया मन जो गलत भोग भोगने की चाह कर रहे हैं, इनको नहीं पूरी करनी है। मैं नहीं हूं,
अरे इतने में काम बन जाएगा, पर इतने हटाने के लिए नाम जब बहुत बढ़ाओ। जितना तुम्हारा राग कम होता जाएगा उतने ही आपको अंदर ज्ञान का प्रकाश मिलता जाएगा। मैं जीत सकता हूं आपके अंदर आने लगेगा। मैं जान गया हूं, ये अभी तक मुझे डरवा रहे थे, मैं इन भोगों के बिना भी रह सकता हूं। नहीं, बहुत डरवाते हैं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। राग और द्वेष जितने भी साधन है सबको चाट जाता है। इसीलिए बोले इतने वर्ष हो गए भजन करते साधना करते कोई लाभ नहीं मिला, क्योंकि राग द्वेष है भोगों का। राग द्वेष मिटा के नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति स्वतः ही हो जाएगी। परिश्रम करना है केवल राग द्वेष मिटाने के लिए, इन इंद्रियों को भोगों से हटाने के लिए। भोग ने नहीं पकड़ा है, आपने भोग को पकड़ रखा है। बाहर जितना सुख भोगने की इच्छा करोगे उतना ही दुख मिलेगा, भीतर आकर के इनसे निरपेक्ष हो जाओगे उतने ही सुखी हो जाओगे। इस जड़ शरीर और जड़ इंद्रियों में तदात्म होने के कारण ये भोग हमें परास्त कर रहे हैं, और इनसे अलग हो तुम, इतना अनुभव करो, इनके अधीन मत हो, अभी निर्द्वंद हो जाओगे। भगवान करें निर्द्वंद जो है वो सुख पूर्वक संसार से मुक्त हो जाता है। फिर सारांश में हम चाहते हैं भगवान से मिलना, पर रुचि हमारी भोगों में है। बिना भोगे हम जी नहीं सकते, ऐसा हमारे मन में कमजोरी बैठ गई है। चाहे वो खान पान नशा कुछ भी भोग प्रकृति का, बिना प्रकृति के भोग के हम जी नहीं सकते। नहीं, ये मेरा विषय नहीं है, मैं अविनाशी हूं। अब हमको इन्हें धर्म से चलाना है, शरीर पोषण के लिए धर्म पूर्वक विषय सेवन करना है। पहले अधर्म भोगों का त्याग करो, थोड़ा निर्मलता आएगी, फिर भोक्ता भाव का भी त्याग हो जाएगा। कोई द्वंद्व आपका स्पर्श नहीं करेगा, आप निर्विकार होकर परम पद में स्थित थे, स्थित है, स्थित रहेंगे, ऐसा अनुभव हो जाएगा। इसलिए सारांश फिर वही पुनरावृत्ति, सारे कर्म भगवान को समर्पित करो, कोई भी पाप कर्म ना बनने पावे, और निरंतर नाम जप करो। आप अपने आप गुणातीत हो जाओगे, आप द्वंद्वातीत हो जाओगे, आप योग क्षेम की चिंता से ऊपर उठ जाओगे, परमानंद में डूब जाओगे। जो सत्संग सुना उसका मनन करो, आचरण में उतारो। शिष्य जागे। श्री राधा वल्लभ लाल।